नमस्कार दोस्तों आखिर क्यों आज तक कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया? क्या है कैलाश पर बजने वाली घंटियों का रहस्य? कैलाश पर क्यों चमकती है दिव्य रोशनी? क्या सच में आज भी कैलाश पर्वत पर रहते हैं भोलेनाथ? दोस्तों, पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ भी निश्चित और प्रिडिक्टेबल नहीं है। ना कोई इंसान, ना कोई जगह। हम चारों तरफ से रहस्यों से घिरे हुए हैं और अगर कोई इन्हें तलाशने की कोशिश करता है तो दुनिया का सबसे अजीब और खूबसूरत चेहरा सामने आ जाता है। और इन्हीं जगहों में से एक है तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का रहस्य, जो दुनिया में फेमस है। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। इसके बावजूद अब तक 7,000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं। कैलाश पर्वत अभी भी अजय है। तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। यह पवित्र पर्वत अनंत शक्तियों से बना है और यह शक्तियां किसी को भी पर्वत पर चढ़ने की इजाजत नहीं देती और ज्यादातर लोग यह तो रास्ते से वापस आ जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाला एकमात्र व्यक्ति है। वह तो रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाला दुनिया के पहले इंसान थे। बताया जाता है कि योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़कर वहां जो चमत्कारी दृश्य देखा, उसे देखकर उनका मुख शब्द रहित हो गया और वह कैलाश पर्वत का वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर पाए, क्योंकि वहां की अलौकिक शब्दों से परे थी। यह वह देव स्थान है जो दिव्य, भव्य और दुर्लभ रहस्यों से भरा हुआ है। इसलिए इसके वर्णन को शब्दों में बता पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक वहां देवों के देव महादेव स्वयं साक्षात विराजमान है। ऐसे में जहाँ भगवान है वहां मानव का पहुंच पाना कठिन है। दोस्तों, जिस किसी ने भी कैलाश पर्वत का इतिहास और रहस्य जाना, वह आश्चर्यचकित रह गया। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का उल्लेख हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग अध्याय भी है। इसमें कैलाश पर्वत की महिमा और चमत्कारों के बारे में बताया गया है। इसलिए माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव साक्षात उपस्थित हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत को भगवान शिव के साथ में देवी पार्वती, गंधर्व गणों, पुण्यात्माओं और योगियों का भी घर माना जाता है। इसलिए कैलाश पर्वत हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र माना जाता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि भगवान शिव ने रहने के लिए कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? दोस्तों, आपको बता दें कि कैलाश पर्वत को धरती का एक एक्सिस मुंडी क्षेत्र माना गया है। एक्सिस मुंडी क्षेत्र एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कि ब्रह्मांड का केंद्र। इसलिए कैलाश पर्वत पर भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया मिलकर एक हो जाती है, जहाँ 10 दिशाएं मिल जाती हैं। और अगर वैज्ञानिकों को नजरिए से देखा है, हमारी पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है, दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों ध्रुवों के बीच में है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। इस बात को वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं कि यह धरती का केंद्र है। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जब से चीन ने कैलाश पर्वत पर कब्जा किया है, तब से वह बार बार इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। और साल 2001 में भी चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने का आखिरी प्रयास किया था, लेकिन चीन असफल रहा। हर प्रयास विफल रहा। इसके बाद वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत के बारे में जो बताया, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, आइए जानते हैं इस पर्वत से जुड़े कुछ अनोखे और आश्चर्यजनक रहस्यों के बारे में। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। कुछ लोगों को कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के डमरू की आवाज सुनाई देती थी। कुछ लोगों को कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के डमरू की आवाज सुनाई दी है। इस पर्वत के आसपास हजारों फीट ऊंची विशालकाय जटाधारी आकृति का आभास होता है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव तपस्या में लीन है। कुछ व्यक्तियों ने इस पर्वत पर जब चढ़ाई शुरू की तो उनके पैर धरती में जम गए। ऐसा लगता था कि कोई शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। तिब्बत में स्थित इस कैलाश पर्वत पर जब वहां के कुछ धर्मगुरुओं द्वारा पहुंचने की कोशिश की गई, तो अचानक सैकड़ों शंख की आवाज उनके कानों में गूंजने लगे। जब उन शंख की ध्वनियों को सुनना असहनीय हो गया, तब वे धर्मगुरु अपनी यात्रा को बीच में रोककर वापस आ गए। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत पर शिव, भगवान शिव और उनका परिवार ही नहीं बल्कि दूसरे देवी देवता भी रहते हैं, जिनमें भगवान विष्णु भी शामिल है। और यहीं से महाविष्णु के पैरों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है।
जहाँ भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती पर निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत पर 7 तरह की अद्भुत रोशनी चमकती है, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है। ये लाइट सबसे अलग और बेहद चमकदार होती है, और इनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन नासा का कहना है कि एक चुंबकीय क्षेत्र के कारण हो सकता है। दोस्तों, इस रहस्य को आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत पर समय की गति तेज हो जाती है। वहाँ पर समय तेजी से बीतता है। कई पर्वतारोहियों ने बताया कि जब वह कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे तो उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक साइबेरियन माउंटेनियर का एक ग्रुप कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह लोग कैलाश पर्वत की चढ़ाई में आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके बाल सफ़ेद होते जा रहे थे, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा, और 1 साल के अंदर उन सभी पर्वतारोहियों की बुढ़ापे के कारण मृत्यु हो गई। का आकार कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है और एकांत स्थान पर स्थित है, जहाँ कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है, और इसकी संरचना कंपास की तरह है जो 4 दिशाओं के साथ अलाइन। दोस्तों, बताया जाता है कि कैलाश पर्वत एक ओर से क्रिस्टल, दूसरी तरफ से माणिक, तीसरी तरफ से स्वर्ण और चौथी तरफ से नीलम का बना हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता तो वैज्ञानिक रिसर्च से ही लगाया जा सकता है, और रिसर्च के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा, जो कि आज तक संभव नहीं हो पाया है, और होगा भी कैसे। भोले बाबा की मर्जी के बिना आखिर कौन उनके घर में घुस सकता है। कैलाश पर्वत की चोटियों पर 2 झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है, इसका आकार सूर्य के समान है, और दूसरी राक्षस झील जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और इसका आकार चंद्रमा के समान है। मानसरोवर झील को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, और वहीं दूसरी तरफ राक्षस ताल को नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। मानसरोवर झील का पानी हमेशा शांत रहता है। मौसम चाहे जितना भी खराब हो जाए, इस झील के पानी में कभी हलचल नहीं होती। इतनी विशाल झील के लिए बहुत आश्चर्य की बात है। इसके विपरीत राक्षस ताल जो इसके बहुत करीब स्थित है, शांत मौसम में भी इसके पानी में हमेशा हलचल होती रहती है, लहरें बनती रहती हैं। यह अभी भी एक रहस्य है। यह दोनों झीलें यहाँ कैसे बनी? प्रमुख नदियों का उद्गमन। दोस्तों, कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियाँ प्रकट होती हैं, जो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और करनाली के नाम से जानी जाती हैं। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चाइना की अन्य नदियाँ भी निकलती हैं। दिलचस्प बात यह है कि कैलाश अलग अलग जानवरों के मुख हैं, जिनमें से इन 4 नदियों का उद्गमन होता है। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी, उत्तर में सिंह और दक्षिण में मोरमुख है। यदि मानव का रहस्य, हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव, तो कोई हिम मानव। यह इंसानों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे नियारथान मानव कहते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों के 30 से अधिक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का मौजूद होना और पूर्ण आत्माओं का निवास। दोस्तों, जहाँ भगवान है वहाँ मानव का पहुँच पाना कठिन है। इसलिए कैलाश पर्वत पर वह परम देवत्व स्थान है जहाँ किसी व्यक्ति का पहुँच पाना संभव नहीं है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से कैलाश पर्वत के उच्चतम शिखर तक नहीं पहुँच सकता, और केवल पवित्र संतों की आत्माओं को ही वहाँ निवास करने का अधिकार प्राप्त है। इस पर्वत के रहस्य को हजारों किलोमीटर दूर से ही लोगों ने महसूस किया है। उन्हें आभास हुआ है कि इस कैलाश पर्वत पर कोई अलौकिक रोशनी है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। तो दोस्तों, यह थी कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ दिलचस्प और रहस्यमयी जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या सच में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यह जानकारी अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।